वासिया इस वक्त शदीद घबराहट और बेचैनी का शिकार है, क्योंकि वो जानता है कि इसका एक गलत कदम आलिया को इससे हमेशा के लिए छीन सकता है। वो अपने कमरे में अकेला बैठा बार बार इस वीडियो के बारे में सोच रहा है जिसने पूरे मोहल्ले में तूफान खड़ा कर दिया है। वासिया को महसूस होता है कि अगर वो अब भी खामोश रहा तो आलिया के घर वाले उसे जिंदगी भर के लिए एक गुंडा और आवारा लड़का समझेंगे। इसीलिए वासिया हिम्मत जमा करता है और अपने अल्लाह पर भरोसा करके आलिया के घर की तरफ कदम बढ़ाता है। जब वो आलिया के घर की दहलीज पर पहुंचता है तो उसके दिल की धड़कनें उसके काबू में नहीं होते, मगर आलिया की मोहब्बत उसे हौसला देती है। उसलम साहिब और आलिया की वालिदा वासिया को अचानक अपने घर के सामने देखकर हैरान भी होते हैं और उनके चेहरों पर गुस्से के बादल भी साफ नजर आते हैं। वासिया निहायत आजिजी और इनकिसारी के साथ इसलम साहब के सामने अपना सिर झुका देता है और उनके हाथों को छूकर मुआफी का तलबगार होता है। वासिया कहता है कि अंकल, मैं आपके सामने एक मुजरिम बनकर खड़ा हूं, मगर मेरी नीयत में कोई खोट नहीं थी। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि आपने वीडियो में मुझे लड़ते हुए देखा, मगर इस लड़ाई के पीछे एक बहन की इज्जत बचाने का जज्बा था। वासिया की आवाज में वो सच्चाई और करब था जो किसी भी इंसान के पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी होता है। वो कहता है कि अंकल, अगर आपकी बेटी या बहन के साथ कोई सड़क पर बदतमीजी करता तो क्या आप खामोश रहते? मैं भी खामोश नहीं रह सका। इसलम साहिब वासिया की ये जुर्अतमंदाना गुफ्तगू सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वासिया ने अपनी जान खतरे में डालकर आलिया की हिफाजत की थी। वो वासिया के कुंधे पर हाथ रखते हैं और उनके लहजे की सख्ती नरमी में बदल जाती है। वो कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम पर अब फख्र हो रहा है। इसलम साहिब की अहलिया भी वासिया की इस कुर्बानी को देखकर उसके हक में हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि वासिया से बेहतर उनकी बेटी के लिए कोई और नहीं हो सकता। वासिया जब ये सुनता है कि आलिया के वालिदीन ने उसे माफ कर दिया है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आता है जहां उसके वालिदीन भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वासिया उन्हें सब बताता है कि आलिया के घर वाले अब मान गए हैं। वासिया की वालदा, जो कि शुरू से ही लो मीरज के सख्त खिलाफ थीं, वो भी अपने बेटे की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए हामी भर लेती हैं। वासिया के वालिद मिठाइयां मंगवाते हैं और पूरे घर में जश्न का समा हो जाता है। वासिया की बहनें अपने भाई की शादी की तैयारियों के मंसूबे बनाने लगती हैं। वासिया अपनी दादी के पास जाकर बैठता है और कहता है कि दादी, आखिरकार मेरी आलिया अब उस घर की रौनक बनने वाली है। अगले दिन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाती हैं। वासिया के लिए नया लिबास निकाला जाता है और आलिया के घर ले जाने के लिए तहाइफ पीक किए जाते हैं। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इसी वक्त जब सब घर वाले तैयार होकर गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, वासिया की बहन का फोन बज उठता है। वो फोन जब उठाती है तो उस पर एक नामालूम नंबर से चंद वीडियोस और कुछ मैसेजेस मौसूल होते हैं जो उसके होश उड़ा देते हैं। वो वीडियो वही बीच वाली लड़ाई की थी, मगर इस बार उसमें कैमरा आलिया के चेहरे पर जूम किया गया था जहां वो वासिया के साथ खड़ी थी। मैसेज में लिखा था कि वासिया की फैमिली को मुबारक हो कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाने जा रहे हैं जो पहले से ही वासिया के साथ माशिका चला रही थी। वासिया की बहन का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो लरुस्ते हाथों से वो मोबाइल अपनी मां की तरफ बढ़ाती है जो इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी। जैसे ही वासिया की वालदा की नजर इस वीडियो पर पड़ती है, उनके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है और वहां एक ऐसा गुस्सा आ जाता है जो सबको जलाकर रख दे। उन्हें महसूस होता है कि उनके अपने बेटे ने उनकी पीठ में छुरा घूंपा है और उन्हें बेवकूफ बनाकर एक ऐसी लड़की से शादी करवा रहा है जिसे वो पहले से जानता था। वासिया की वालदा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में भरी हुई वासिया के कमरे की तरफ दौड़ती हैं और दरवाजा जोर से खोलती हैं। वासिया, जो इस वक्त शीशे के सामने खड़ा खुद को संवार रहा था, अपनी मां का ये जलाल देखकर वहीं साकित रह जाता है। उसकी वालिदा मोबाइल उसकी मन्हा पर मारते हुए चलाती हैं कि वासी, ये क्या है? मुझे सच सच बताओ, क्या इस दिन तुम्हारे साथ ये लड़की आलिया ही थी? वासिया अपनी मां की आंखों में वो नफरत देखकर कांपने लगता है। वो चाहता है कि झूठ बोले, मगर वीडियो उसके सामने उसकी हकीकत खोल रही थी। वो अपना सिर झुका लेता है और दबी आवाज में इकरार करता है कि जी अम्मी, वो आलिया ही थी, मगर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था। वासिया की वालिदा धाड़ कर कहती हैं कि तुम मुझसे डर गए थे या तुम मुझसे खुदारी कर रहे थे? तुमने एक ऐसी लड़की के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें शराफत का सबक सिखाया था, मगर तुम तो चुप्पे रस्तम निकले। तुमने मेरी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया है। वासिया की बहनें और वालिद भी वहां पहुंच जाते हैं। घर का वो खुशियों भरा माहौल अब एक सोगवार और प्रतिनाव फजा में बदल चुका है। वासिया की वालिदा ऐलान करती हैं कि अब इस घर से कोई भी रिश्ता आलिया के घर नहीं जाएगा। मैं ऐसी लड़की की सूरत भी देखना गुवारा नहीं करूंगी। वो कहती हैं कि जो लड़की शादी से पहले मेरे बेटे के साथ सड़कों पर घूमती है, वो मेरे घर की इज्जत कभी नहीं बन सकती। वासिया अपनी मां के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहती है कि अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें। आलिया ने तो मुझे सच बताने का कहा था। ये सब मेरी गलती थी। मगर उसकी मां का दिल अब पत्थर हो चुका है। वो वासिया को धत्कार देती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे लिए मर गए हो वासिया, आज के बाद तुम मेरा नाम भी मत लेना। दूसरी तरफ आलिया अपने घर में सर्ख जोड़ा पहनकर बैठी है।
उसकी आंखों में अपने ख्वाबों की ताबीर पाने की चमक है, मगर वो हकीकत से बेखबर है। इस्लाम साहिब बार बार घड़ी देख रहे हैं और उन्हें तशवीश हो रही है कि वासिया के घर वाले अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। आलिया का दिल भी किसी अनजाने खौफ से डूब रहा है। वो वासिया को बार बार फोन करती है, मगर वासिया का फोन अब उसकी मां के कब्जे में है। आलिया की बहन उसे हौसला देती है कि आलिया परेशान मत हो, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे या कोई और छोटी मोटी बात हो गई होगी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आलिया की उम्मीद टूटने लगती है और उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। इधर वासिया अपनी मां की मन्नतें कर रहा है, मगर उसकी मां ने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं और वासिया को एक कमरे में कैद कर दिया है। वासिया को अब समझ आ रहा है कि ये सब फिराज की चाल है। फिराज ही वो शख्स है जिसने ये वीडियो उसकी बहन को भेजी है ताकि उनका रिश्ता तड़वा सके। फिराज इस वक्त अपने कमरे में बैठा जीत का जश्न मना रहा है। उसे पता है कि वासिया की मां अब कभी आलिया को कबूल नहीं करेंगी। फिराज का मकसद आलिया को हासिल करना है और वो जानता है कि जब वासिया का रिश्ता टूटेगा तो वो दोबारा आलिया के घर रिश्ता भेज देगा और इस बार वो कामयाब हो जाएगा। वासिया अब दीवारों से सिर टकरा रहा है। वो सोच रहा है कि वो कैसे आलिया तक पहुंचे और उसे हकीकत बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ मां की जिद है और दूसरी तरफ एक ऐसी मोहब्बत जो बिखरने के करीब है। क्या वासिया अपनी मां को इस बात पर कायल कर पाएगा कि मोहब्बत जर्म नहीं है और झूठ सिर्फ इसे पाने के लिए बोला गया था, या फिर फिराज की ये मुकारी वासिया और आलिया की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल देगी? ड्रामा हम नवा की आने वाली अक़सात में अब आप देखेंगे कि वासिया कैसे इस कैद से निकलकर आलिया की इज्जत बचाने के लिए आखिरी बार लड़ेगा। सच्ची मोहब्बत का ये इम्तिहान अब कितना तवील होगा और उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जड़े रहें। अगर आपको वासिया की ये तड़प और आलिया की ये बेबसी महसूस हो रही है तो उस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। क्या आपको लगता है कि वासिया की मां का ये फैसला दुरुस्त है? क्या झूठ की सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं? उस सनसनीखेज और जज्बाती ड्रामे की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी किस्त मिस न करें। शुक्रिया कि आपने इस तवील कहानी में हमारा साथ दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और धमाकेदार इंकिशाफ के साथ।